Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we are going to talk about the temporomandibular joint, which is a joint in the parotid region. So हम उसको इसी से study करेंगे. About the kind of this joint, this is a synovial joint, जिसकी एक condylar process है mandible bone का. So that's why we call it a condylar variety of synovial joint. And there is also a kind of fibrocartilage disc present in between the articular surfaces, due to which it's you can say it's having an articular disc in between the articular surfaces. और इसके upper articular surface में basically we are having the mandibular fossa for the mandible. ठीक है, दिस इज़ द हेड ऑफ मैंडिबल और इसके लिए एक फोसा होता है इन द zygomatic arch which is called the temporal fossa, I mean mandibular fossa. Okay, so mandibular fossa above and the articular tubercle in front of it. Okay, so this is articular tubercle, this is a postglenoid tubercle, दोनों दरम्यान में एक mandibular fossa होता है इन द zygomatic arch. बेसिकली ये हमारा टेम्पोरल बोन का ही पार्ट है. सो टेम्पोरल बोन के अंदर ही मैंडिबुलर फोसा है, उसी के अंदर आर्टिकुलर ट्यूबरकल और उसी के अंदर ही पोस्ट क्लिनोइड ट्यूबरकल है. सो बेसिकली द मैंडिबुलर फोसा का एंटीरियर एस्पेक्ट आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड द पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट of this mandibular fossa are making the upper articular surfaces of the mandibular joint, right? Temporomandibular joint. And the lower articular surfaces are being formed by the head of the condylar part of the mandible, right? और बस ये बना रहे हैं inferior articular surfaces. Then we say that जहाँ पर दोनों surfaces meet करते हैं वहाँ पर हमें articular disc नज़र आती है, जो कि ये है. So these are the articular surfaces of the temporomandibular joint. अच्छा, अब बात करते हैं about the ligaments. First ligament is a capsule. जो joint का capsule होता है वो इसका पहला ligament भी बनाता है. And इसकी attachments are important है that the fibrous capsule is attached above to the articular tubercle in front. दिस इज आर्टिकुलर ट्यूबरकल, इसका भी अटैच हुआ होता है. इसके अलावा जो मैंडिबुलर फोसा है उसके सर्कमफेरेंस के साथ पूरा थ्रू आउट ही अटैच हुआ होता है हमारा कैप्सूल. एंड पोस्टीरियरली कहा जाता है दैट द स्क्वामोटिम्पैनिक फिशर इज देयर. स्क्वामोटिम्पैनिक फिशर इज अ फिशर प्रेजेंट बिटवीन द स्क्वामस एंड द टिम्पैनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. पोस्टीरियरली उसका अटैच होता है. सो आर्टिकुलर ट्यूबरकल इन फ्रंट, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द मैंडिबुलर फोसा एंड द स्क्वामोटिम्पैनिक फिशर बिहाइंड. सो दीज आर द upper attachments of the fibrous capsule, and below it will be attached to the neck of the condylar part of the mandible. So this was the head and this is the neck, इसका तक अटैच हो जाता है. दिस इज अ फर्स्ट लिगामेंट. सेकंड लिगामेंट इज गोइंग टू बी द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि स्पाइनोस्फेनोइड से आता है. दिस इज स्पाइनोस्फेनोइड जो कि जस्ट लेटरल टू द बॉडी ऑफ स्फेनोइड प्रेजेंट होती है, वहाँ से आता है. इनफियरली अटैच होता है ऑन द लिंगुला. हम लिंगुला बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट जस्ट अबव द मैंडिबुलर फोरामेन ऑन द इनसाइड ऑफ द मैंडिबल. यहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन होता है, उसके ऊपर होता है हल्की सी प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड लिंगुला. सो लिंगुला के साथ अटैच हो जाता है और अपर कहाँ पर अटैच है टू द स्पाइनोस्फेनोइड. सो दिस इज द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट. अच्छा, थर्ड लिगामेंट इज गोइंग टू बी द इट्स द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि स्टाइलर प्रोसेस है हमारे टेम्पोरल बोन का, उससे राइज करता है. एंड इट्स अटैच ऑन द एंगल एंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल. तो दिस इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. एंड कहा ही जाता है दैट दिस लिगामेंट इज बेसिकली वी कैन से इट्स अच्छा, ये स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट था ना, ये वाला, दिस इज़ द रेमनेंट ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज. ड्यूरिंग डेवलपमेंट एजेस हमें एक कार्टिलेज नज़र आता है, दैट इज़ द मैकल्स कार्टिलेज. तो उसी मैकल्स कार्टिलेज का यू कैन से एक रेमनेंट होता है ये स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट. जबकि जो ये वाला लिगामेंट दैट इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, इट्स यू कैन से कंडेंसेशंस ऑफ द डीप फेशिया ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे जो डीप फेशिया होता है वो कंडेंस होकर बना देता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. जबकि जो ये वाला लिगामेंट है दैट इज़ द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट. ये बेसिकली एक रेमनेंट है किसका, मैकल्स कार्टिलेज का. एंड दिस स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अ बिट इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इट्स रिलेशंस. के लेटरल एस्पेक्ट में जो चीज़ें मिलेंगी देयर आर गोइंग टू बी द लेटरल टेरिकोइड मसल, द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व रिलेटेड टू द ईयर एंड द मैक्सिलरी आर्टरी. उसके लेटरली पड़ी होंगे तीन चीज़ें, कौन कौन से, लेटरल टेरिकोइड मसल, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड द मैक्सिलरी आर्टरी. उसके मिडिल एस्पेक्ट में मिलेगी कोरा टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. ठीक है, सो ये इसके रिलेशन होगा मीडियल एंड लैटरल. तो दिस स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट इज इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड टू इट्स रिलेशन. इसके अलावा मीडियल एस्पेक्ट एक तो होगा कोरा टेम्पोरल नर्व होगी, सेकेंडली वॉल ऑफ फेरिंग्स भी होती है, इसके मीडियली फेरिंग्स भी पड़ा होगा. और इस लोअर एस्पेक्ट में हमें कुछ माइलोहायोड नर्व्स एंड वेसल्स भी मिलेंगे, जो कि डेफिनेटली माइलोहायोड मसल्स प्ले करेंगे लेटर ऑन. एंड देन वी सॉ दैट दिस इज दिस स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अ लिगामेंट फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डीप फेशिया इन दिस रीजन. अच्छा, देन द लास्ट लिगामेंट इज द लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि प्रेजेंट होता है लेटरल एस्पेक्ट पे और यहीं से उसको सपोर्ट करता है. तो इसका अटैचमेंट देखे जाए तो ये ऊपर अटैच हुआ होता है ऑन द, ये भी इसको लेटरल एस्पेक्ट पे सपोर्ट कर रहा होता है. उसकी जो अटैचमेंट होती है वो बैकवर्ड एंड यू कैन से डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड अटैचमेंट होती है इसकी. और ये ऊपर अटैच होता है टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. सो दिस इज द आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड ऑल्सो टू द anterior portion of the mandibular fossa. एंड नीचे अटैच होता है एट द नेक ऑफ द mandible, neck of the
कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ मैंडिबल, तो यहाँ पर अटैच हुआ होता है. सो दिस आर द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड अटैचमेंट ऑफ द लेटरल टेम्पोरो मैंडिबल लिगामेंट, जो कि ऊपर अटैच था कहाँ से, एट द आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा नीचे अटैच होता है द नेक ऑफ द मैंडिबल. अच्छा, फिर बात की जाती है अबाउट द आर्टिकुलर डिस्क. हमने देखी आर्टिकुलर डिस्क थी यहाँ पर पड़ी हुई बिटवीन द टू आर्टिकुलर सर्फेसिस एंड दिस इज अ बिट फाइब्रस प्लेट होती है, ठीक है. और कहा जाता है दैट इसका जो डिस्क होती है ये कन्वर्ट कर देती है जॉइंट कैविटी को इनटू एन अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट. अपर कंपार्टमेंट होता है वहाँ बेसिकली हमारे जो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारे चूइंग की मूवमेंट्स होती है वहाँ पर हो रही होती हैं. और लोअर कंपार्टमेंट में वहाँ बेसिकली हमारी रोटेटरी मूवमेंट हो रही होती हैं और अलॉन्ग विद दैट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं. सो कहा जाता है कि जो मिडिल एस्पेक्ट होता है ना हमारी नेक ऑफ मैंडिबल का, वहाँ पे एक फोबिया होता है, इट्स कॉल्ड एज अ टेरिकोड फोबिया, जब अटैचमेंट होती है हमारे अपर हेड ऑफ दी लेटरल ट्राइगोड मसल की. तो लेटरल ट्राइगोड मसल ही बेसिकली यू कैन से दैट दिस आर्टिकुलर डिस्क इज अ रेमनेंट ऑफ दैट लेटरल ट्राइगोड मसल, ठीक है. मतलब रेमनेंट तो नहीं कह सकते लेकिन उसी का डेरिवेटिव कह सकते हैं इसको, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज ये कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स भेजता है जो कि जॉइंट के मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं. इसके अलावा ये ऐसा क्वेश्चन भी एक्ट करता है और शॉक अब्जॉर्बर भी एक्ट करता है. सो दिस डिस्क इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, राइट. अच्छा, फिर रिलेशन है कुछ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं उनको भी. जो सुपरफिशियल एस्पेक्ट रिलेशन है वो यही होगा, हमें स्किन होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा. इसके अलावा इसके ऊपर एक ग्लैंड पड़ा होता है, दैट विल बी द पैरोटिड ग्लैंड. और इसके अलावा सिंस यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के अंदर हमारे फेशियल नर्व भी डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमें टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व भी यहाँ पे मिलते हैं. तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पैरोटिड ग्लैंड एंड द टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड आर गोइंग टू बी इन द सुपीरियर रिलेशंस ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. इसके अलावा जिसके मीडियल रिलेशंस हैं इसको हम सुपरफिशियल रिलेशंस भी कह सकते हैं और हम इसको इसके लेटरल रिलेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये लेटरल टू ग्लैंड पड़े, लेटरल टू द जॉइंट पड़े हुए या फिर इसके सुपरफिशियल पड़े हुए हैं. अब इसके डीप रिलेशन या इसके मिडिल रिलेशन में हमें नजर आएगा टिम्पैनिक प्लेट, जो कि सेपरेट करती है इस जॉइंट को फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इसके इनर एस्पेक्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रन कर रहे थे जिसको सेपरेट करता है हमारा टिम्पैनिक प्लेट फ्रॉम दिस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. इसके अलावा मिडिल एस्पेक्ट में बॉडी ऑफ स्फिनोइड पड़े होते हैं, तो बॉडी ऑफ स्फिनोइड के पास होती है स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, तो हमें स्पाइन ऑफ स्फिनोइड भी मिलती है एट द मिडिल एस्पेक्ट ऑफ इट. और इसके अलावा स्पाइन ऑफ स्फिनोइड के आसपास हमने देखा था कि अटैचमेंट होती है स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट की भी, है ना. सो वो स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट डेफिनेटली स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से ही आ रहा था. तो जो रिलेशन थे स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट के वही इसके भी होंगे मिडिल एस्पेक्ट. और उसके रिलेशन में हमें नजर आया था कि उसके हमें लेटरल एस्पेक्ट मिली थी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, उसको मिडिल एस्पेक्ट मिली थी और टेम्पनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. तो इसके मिडिल एस्पेक्ट हमें क्या कुछ नजर आया, हमें नजर आया टिम्पैनिक प्लेट जो सेपरेट करती है फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. यहाँ पे हमें नजर आया स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट जो कि स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से आ रहा था एंड अलॉन्ग विद द स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट हमें नजर आया कि ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड द कॉर्डा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. अच्छा, ये तो होगा उसके सुपरफिशियल और डीप रिलेशन है, उसके लेटरल और मिडिल रिलेशन. इसके अलावा कुछ एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन भी होते हैं. एंटीरियर टू जॉइंट आपको पता है कि आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा लेटरल ट्राइगोड मसल जो कि बेसिकली इसके एंटेरियरली आ रहा होता है फ्रॉम द लेटरल ट्राइगोड प्लेट. चूँकि उसके आगे पड़ी होती है तो हमारे लेटरल ट्राइगोड मसल भी इसके आगे ही मिलेगा. इसके अलावा चूँकि ये अटैच हुआ होता है ऑन दिस आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है. और आपको पता है कि हमारा जो रेमस ऑफ मैंडिबल होता है वो एक इस तरह का होता है ना, ऊपर से पीछे होता है उसका कॉन्डाइलर पार्ट और आगे हल्की सी नॉच होती है, तो उस नॉच को हम कहते हैं मैंडिबुलर नॉच. तो मैंडिबुलर नॉच में से बेसिकली पास करी होती है मेसेंटेरिक नर्व एंड आर्टरी, ठीक है. तो एंटीरियर टू दिस जॉइंट हमें नजर आएगी मेसेंटेरिक नर्व एंड मेसेंटेरिक आर्टरी. मेसेंटेरिक नर्व जो बेसिकली मेसेंटर मसल तरफ जा रही होती हैं. सो लेटरल ट्राइगोड एंटीरियरली पड़ा हुआ और साथ में क्या पड़ा हुआ उसके एंटीरियरली मेसेंटेरिक नर्व एंड वेसल्स जो कि कहाँ से रन करें थ्रू द मैंडिबुलर नॉच. अच्छा, पोस्टीरियर रिलेशन में विल बी फाइंडिंग कि डेफिनेटली पीछे हमें मिलता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो कि सेपरेट हुआ हुआ है बाय द टिम्पैनिक प्लेट. तो हमें टिम्पैनिक प्लेट मिलेगी, हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स मिलेगा और उससे रिलेटेड हमें इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड का भी कुछ पोर्शन यहाँ पर होता है. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ नर्व होते हैं, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होगी और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स होंगे. और ये वो वेसल्स और वो नर्व है जो कि एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स. कौन कौन सी चीज़ें मिली, हमें मिला पैरोटिड ग्लैंड, हमें मिला एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स और हमें मिला यहाँ पे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स. अच्छा, फिर कहा जाता है कि अच्छा ये सारे ना इसके रिवीजन है कि एंटीरियर में मिलता है लेटरल ट्राइगोड, मेसेंटेरिक नर्व एंड वेसल्स, पोस्टीरियर मिलता है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, पैरोटिड ग्लैंड क्योंकि वो उसके पोस्टीरियर और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड होता है या ये चीज़ों से रिलेटेड होती हैं. और मीडियली हमने देखा कि जो उसके डीप रिलेशन था स्पाइनल स्फिनोइड था, टिम्पैनिक प्लेट थी और उसके लेटरल रिलेशन में स्किन, फेशिया, पैरोटिड ग्लैंड, टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व. उसके सुपीरियरली इसके अबव हमें डेफिनेटली इसके अबव हमें मिडिल क्रेनियल फोसा का ही कुछ पार्ट मिलेगा. उसके अलावा मिलेगी हमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो कि वहाँ पर रन कर रही होती है. और उसके इन्फीरियर रिलेशन में हमें यहाँ पर मैक्सिलरी आर्टरी और मैक्सिलरी वेन नजर आती है. तो क्योंकि हमने देखा था मैक्सिलरी वेन जब राइज करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी तो वो यहीं से ही रन कर रही होती है. तो मैक्सिलरी आर्टरी और मैक्सिलरी वेन हमें इसी रीजन में नजर आएंगे. तो ये हो गए कुछ रिलेशंस ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. आई होप कि थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे. देन हम बात करते हैं इस जॉइंट की ब्लड सप्लाई उसकी इनर्वेशन की. तो ब्लड सप्लाई डेफिनेटली क्योंकि ये टेम्पोरल रीजन का पार्ट है तो यहाँ पे टेम्पोरल रीजन से रिलेटेड ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होगी. सो ये कहा जाता है कि इसका जो सुपरफिशियल जो हमारा इसका अच्छा इसका ये सीन होता है कि इसका ना सुपीरियर एस्पेक्ट पे कोई और इसको सप्लाई दे रही होती है, इन्फीरियर एस्पेक्ट पे उसको कुछ और सप्लाई हो रही होती है. लाइक आप ऐसे सोच सकते हो कि
जो उसको लेटरली जिसका लेटरल रिलेशन है या जो सुपरफिशियल रिलेशन है वहाँ पे सप्लाई कर रही होती है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, क्योंकि वो सुपरफिशियल रिलेशन तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होगी या लेटरल रिलेशन में होगी। और जो डीप रिलेशन है या उसकी डीप आर्टरी रन करती है दैट वाज द मैक्सिलरी आर्टरी, जो बेसिकली कहाँ से जा रही थी, इसी हमें देखा था कि उसके लेटरल टू मीडियल मूव कर रही होती है जॉइंट के। तो डीप आस्पेक्ट को सप्लाई करेगी मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल आस्पेक्ट को सप्लाई करेगी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो ब्रांच किसकी है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो उसको वो सुपरफिशियल सप्लाई करेगी और डीप सप्लाई करेगी मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये उसकी तो होगी आर्टरी सप्लाई ऑफ दिस टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। और नर्व सप्लाई होती है इसकी वही नर्व जो कि मैंडिबुलर नॉच से गुजर रही थी, मेसेंटेरिक नर्व, और इसके अलावा जिसके लेटरल आस्पेक्ट पड़ी हुई थी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, वो भी सप्लाई करेगी। सो मेसेंटेरिक नर्व एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व्स आर गोइंग टू बी सप्लाइंग दिस जॉइंट। और मूवमेंट्स यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, सो मूवमेंट्स के कुछ मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो हो सकता है कि मैंडिबल का डिप्रेशन हो जाए, जिसके जरिए हमारा माउथ ओपन हो जाता है। तो माउथ के ओपनिंग में वही हम मसल जो मैस्टिकेशन जो पढ़े थे दैट वो कुछ होते हैं उसमें डाइगेस्टिक मसल, वो जिनोहायोड माइलोहायोड, ये 3 मसल होते हैं जो कि ओपनिंग ऑफ माउथ कराते हैं। इसके अलावा लेटरल डायगोनल मसल भी ओपनिंग ऑफ माउथ करा रहा होता है। एंड दिस इज द ओनली मसल मैस्टिकेशन जो ओपनिंग ऑफ माउथ कराता है, बाकी सारे क्लोजिंग ही करा रहे होते हैं। सो ओपनिंग कराने में यहाँ पे हमने देखा था कि डाइगेस्टिक मसल अटैच था, जिनोहायोड माइलोहायोड और लेटरल डायगोनल, चारों क्या करा रहे हैं, ये करा रहे हैं डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल या इस जॉइंट की डिप्रेशन मूवमेंट। ठीक है, इस जॉइंट की एलिवेशन मूवमेंट कौन कराएंगे, जो कि बेसिकली क्लोजिंग ऑफ माउथ कराता है। वो हम 3 मसल मैस्टिकेशन कौन कौन से, टेम्पोरालिस मसल, मैसेटर मसल और मीडियल डायगोनल, ये तीनों ही इस क्लोजिंग ऑफ माउथ कराते हैं या फिर इसको चूइंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द मैंडिबल का मेन मसला है वो है लेटरल डायगोनल मसल। ठीक है, लेकिन असिस्टेंस मिल जाती है विद द मिडिल डायगोनल एज वेल। और जो रिट्रैक्शन कराना है वो यही मसल जो बेसिकली हमें माउथ की ओपनिंग करवा रहे थे वही बेसिकली रिट्रैक्शन भी करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो रिट्रैक्शन के मसल कौन कौन, जिनोहायोड, डाइगेस्टिक एंड माइलोहायोड, और कुछ जो ये वाले मसल हैं हमारे मैस्टिकेशन के मसले हैं कौन कौन से, मेस्टर और टेम्पोरालिस भी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये भी हो गए। जो हमारी ग्राइंडिंग मूवमेंट होती हैं या उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि बेसिकली हमारा चूइंग मूवमेंट है बेसिकली, उसके लिए हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव हम प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन करते हैं। तो जो मसल प्रोट्रैक्शन में इन्वॉल्व है दैट इज़ दी वो लेटरल डायगोनल मसल, और जो मसल हमारे रिट्रैक्शन में इन्वॉल्व है जो कि हमारे होते हैं टेम्पोरालिस, मैस्टर, मीडियल डायगोनल वगैरह वगैरह। तो ये दोनों मिलकर मसल बेसिकली कंबाइंड एक्शन होते हैं सब मसल्स का। और इसमें कुछ मसल जो इंफ्राहायोड मसल जैसे कि जो मीडियल जिनोहायोड है, माइलोहायोड है, डाइगेस्टिक की इंफ्राहायोड, ये सुपराहायोड मसल सॉरी। और जो बाकी की मसल हैं वो मैसेंटेरिक मसल, टेम्पोरालिस मसल, और जो हमने बाकी मसल्स पढ़े वो सारे कौन कौन से हैं, वो हम मैस्टिकेशन के मसल्स। तो मैस्टिकेशन के मसल्स और सुपराहायोड मसल्स मिलके मैंडिबुलर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसके रिजल्ट में हमें जितनी मूवमेंट्स हैं वो मिल जाती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।